आज की वीडियो में जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट नोटिस इंस्ट्रक्शंस रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविल डिफेंस एम्प्लॉई एट यूनिट हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड के अंदर ये वैकेंसी है, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ एट यूनिट अंडर हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड के अंदर है। विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबिलिटी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है यहाँ पर। हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप इस वैकेंसी के लिए, आप एलिजिबल रहेंगे। और द डिटेल ऑफ कैटेगरीज फॉर विच द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन फॉर नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ वैकेंसीज स्केल ऑफ पे एंड क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट आर मेंशन बिलो। जितनी भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में नीचे दिखाया गया है। जस्ट अ मिनट, वैकेंसी बताई गई है कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकली है। ये देखिए कितनी वैकेंसीज है साउथर्न कमांड के अंदर। यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे हम, यहाँ पर एक पोस्ट, यहाँ पर जो पोस्ट निकली है एमटीएस मैसेंजर की पोस्ट निकली है यहाँ पर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे, यहाँ पर 13 वैकेंसीज रहने वाली है नंबर ऑफ वैकेंसीज एमटीएस मैसेंजर की, जिसमें कैटेगरी वाइज जो डिवाइड की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 9 सीट रहने वाली है, एससी के लिए एक, और एसटी के लिए एक, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर। इसका जो स्केल रहेगा, पे बैंड रहेगा इसका, लेवल 1 आपका स्केल बैंड रहेगा इस वैकेंसी के लिए। आप सेलेक्ट होते हैं तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। लेवल 1 ऑफ 7th सीपीसी, जिसमें 18,000 से 56,900 अलोवेंस एज पर रूल आपको दिया जाएगा। एज लिमिट इसमें 18 साल से 25 साल के बीच में एज रहने वाली है। और रिलैक्सेशन बात करेंगे एज पर द नवल कमांड, नवल नहीं, ये हेडक्वार्टर जो सिविल डिफेंस का जो हेडक्वार्टर का एज जो रूल रहेगा, रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको एज में छूट मिलेगी यहाँ पर। अभी बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपके पास, और इक्विवेलेंट। मैट्रिकुलेशन मीन्स 10th क्वालिफाई होना कंपलसरी है इस वैकेंसी के लिए, किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा आपके पास ये 10th क्वालिफाई होना चाहिए। और सेकंड क्या बात करेंगे, डिज़ायरेबल आपके पास क्या होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। किसके लिए, मैसेंजर का आपके पास एक्सपीरियंस होना 1 साल का डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरी है, ठीक है, एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बात करेंगे एमटीएस दफ्तरी, तो 3 पोस्ट है एमटीएस दफ्तरी की, जिसमें एक जनरल की पोस्ट है यहाँ पर, एक ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। वही लेवल फर्स्ट इसका सीपीसी रहेगा, जो भी हमारा पे बैंड है। 18 से 25 साल की एज रहने वाली है यहाँ पर, और सेम क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी। मैट्रिकुलेशन तो हालांकि जो 10th होता है वो बोर्ड से होता है, यूनिवर्सिटी से नहीं, तो बोर्ड से आपसे क्वालिफाई होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके लिए, रिलेटेड ट्रेड में। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कुक की पोस्ट कितनी है, 2 पोस्ट है, और दोनों पोस्ट जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी वही रहेगी, नहीं सो सैलरी यहाँ पर सीपीसी रहेगा 19,900 से 63,200 का, इतना रहेगा। और एलोवेंस जो मिलेगा आपको एज पर द रूल दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रहने वाला है, मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर बात करेंगे, जस्ट ए मिनट, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इक्वेलेंट मेट्रिकुलेशन पास और इक्वेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सेम ये रहेगा आपके पास। और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, कुकिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर बात करेंगे वाशरमैन की पोस्ट कितनी है, 2 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं। और सैलरी क्या रहेगी, 18 से 56,000 अलोवेंस एज पर द रूल आपको मिलेगा। और सैलरी की बात कर, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से, डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे मजदूर, यहाँ पर मजदूर की भी पोस्ट निकली हुई है, तो इसके लिए जस्ट ए मिनट 3 पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी इतनी ही रहेगी सेम, 18 साल से 25 साल की आपकी एज होनी अनिवार्य है, और एज पर द रूल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहेगी यहाँ पर। एमटीएस गार्डनर किसको कहते हैं, माली की पोस्ट है यहाँ पर, एक पोस्ट निकली हुई है, जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर। और लेवल 1 सीपीसी आपका जो रहेगा 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, और 18 से 25 साल की एज आपकी होनी चाहिए। इसे एसेंशियल मैट्रिकुलेशन ये सभी रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिए, चलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास। नोट,
आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी होता है, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट होता है, एसटी, ये सब कुछ आपको पता है। तो अभी बात करेंगे एज लिमिट, जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी 18 से 25 साल की एज होना चाहिए। और रिलैक्सेशन की बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 साल की छूट मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल की छूट मिली है। 18 से 28 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तीसरी बात यहाँ पर करेंगे, SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 30 साल की एज तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, 5 साल की आपको छूट मिली है यहाँ पर। और ESM एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस रेंडर्ड आर्मी से रिटायर हैं आप या नेवी से, एयरफोर्स से रिटायर हैं, सेल बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल एज एंड रिजल्टेंट एज should not be exceeding the maximum age limit 25 year prescribed for the post for more than 3 year। ये यहाँ पर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं नोटिफिकेशन के, आगे पढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। ए रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड विच विल बी क्वेश्चंस ऑफ द लेवल ऑफ 10th 12th और ITI। 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा उसका लेवल रहने वाला है, 10th लेवल का ही रहेगा, और ITI से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इजी ही रहेगा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, टफ नहीं आएगा। और यहाँ पर बात करते हैं, ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलो फिर भी हम बता देते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट जनरल वैकेंसीज आर नॉट एलिजिबल फॉर एज एंड अदर कंसेशन मेंट फॉर SC ST OBC। तो आपने अगर फॉर्म SC ST OBC के कैटेगरी से अगर भरा है और आपके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये यहाँ पर कहा गया है। आगे बात करते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस इन द ट्रेड वेयर एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो ये आपको दिखाने पड़ेंगे। बात करते हैं हम प्लेस ऑफ रिटर्न और स्किल टेस्ट। रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट कहाँ पर होगा ये? द रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड एट GRC कैंपटी मिलिट्री स्टेशन। ये मिलिट्री का जो स्टेशन होगा वहीं पे ही होगा, आपका स्किल टेस्ट भी वहीं होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर एग्जांपल कुक एंड वाशरमैन पोस्ट ओनली, ये जो होंगे, किसकी बात करें यहाँ पर? जो स्किल टेस्ट होगा कुक के लिए आपको खाना बना के दिखेंगे, क्या खाना बनाना आता है, ये आपका स्किल टेस्ट होगा। और वाशरमैन का आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो वहाँ पर चेक किया जाएगा। विल बी हेल्ड एट RT सेंटर नासिक रोड कैंप। कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 2-3 डेज। 2-3 दिन के लिए आपको रहने की व्यवस्था करनी है। कहाँ पर? ये नासिक में आपका सेंटर में जो स्किल टेस्ट होगा वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा और आपके स्किल टेस्ट के लिए भी वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था करनी है, वो किसी भी तरह का TA DA आपको नहीं देंगे, समझे? आपको खुद व्यवस्था करनी है। आगे बात करते हैं रिटर्न टेस्ट क्या होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय मस्ट फर्निश नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर ऑफिस एट द टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट एज एप्लीकेबल एल्स देयर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। अगर आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपने प्रस्तुत नहीं किया एग्ज़ाम के टाइम, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, समझे? आगे बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोटिफिकेशन में क्या कह रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ज़्यादा नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो होता है आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे और अपने फ़ोटोकॉपी भी आपको ज़रूरत आवश्यकता होगी इसके लिए। अभी बात करेंगे ऑल कैंडिडेट, ये देखिए वार्निंग क्या कह रहे हैं, वार्निंग पढ़ लेते हैं थोड़ा। वार्निंग, ऑल कैंडिडेट्स आर वार्न टू बी केयरफुल फ्रॉम द सेल्फ स्टाइल्ड just a minute agents and also requested to inform headquarters Southern Command Pune against any malpractices scenes observed by them। नेक्स्ट बात क्या करें यहाँ पर, 10 selection
बोर्ड हैज़ फुल राइट टू रिजेक्ट एप्लीकेशन विच विल बी फाउंड इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट। यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे कि कोई दलाल होते हैं ना कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, आप इतना पैसा दे दो, तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो हेड क्वार्टर जो है ना, साउदर्न कमांड, वहाँ पर इसकी आप शिकायत कर दें। किसी भी तरह की यहाँ पर धांधेबाजी नहीं चलेगी। तो समझे, ये यहाँ पर पॉइंट कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। चलिए जस्ट अ मिनट। तो इतना ही बताया गया था। अभी देखिए यहाँ पर देखो, ये पॉइंट रह गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एग्ज़ाम के जाएंगे वहाँ पर किस डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पर सेल्फ अटेस्टेड होने अनिवार्य है आपके। अगर अटेस्टेड भी करा लेंगे तो और बेटर रहेगा, लेकिन आपको अटेस्टेड कराने की ज़रूरत ही नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड करा लेंगे वही बहुत है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद से साइन करके लेके जाना है नीचे अपने सभी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी के नीचे। अभी बात करते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है, जिसके ऊपर आपका साइन होना ज़रूरी है, क्रॉस साइन। जैसे कि ये होता है ना आपका फ़ोटो, तो यहाँ पर क्रॉस साइन कर दो। क्रॉस साइन ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो फुल आएगा, नीचे साइन कर दो इस ऊपर यहाँ पर। फिर बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, 10th मांगी है तो 10th का लेके जाना, ITI किया है और सब जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सबकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। समझिए, आगे बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो आप उसको लेके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है तो हाँ ले जाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है, हालांकि 10th के सर्टिफिकेट में ही वो लिखी होती है आपकी डेट, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है तो आपको ले जाना अनिवार्य है। बात करेंगे अब कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आपको ले जाना पड़ेगा, तभी तो आपको छूट मिलेगी। अगर कास्ट में किसी भी तरह का आपको मेरिट लगती है तो मेरिट उसी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, SC ST OBC जिसका भी है। EWS सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, अगर EWS कैटेगरी में आते हैं तो। अभी बात करते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से अगर रिटायर हैं तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया था, ये आपको याद रखना है। जितने भी नोटिफिकेशन के अंदर पॉइंट बताए गए हैं इनका ध्यान देना है। और इस वैकेंसी के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से आप सिलेबस देख लें किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा। ये आपको अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।